सरोकार। न्यूयॉर्क दौरे पर पीएम मोदी और यूएस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। कार्यक्रम में मोदी का किया गया भव्य स्वागत। सीएम योगी आदित्यनाथ का मिर्जापुर दौरा, आज उपचुनाव को लेकर भी करेंगे बैठक। मंझवा सीट पर होना है उपचुनाव। लखनऊ के मंदिरों पर आया नया फरमान, मनकामेश्वर मंदिर में खरीदा हुआ प्रसाद हुआ बैन। महंत ने सूखे मेवे चढ़ाने की कही बात। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह का मामले में आज हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। सुल्तानपुर में एक और आरोपी एनकाउंटर में हुआ ढेर। एसटीएफ और पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन, उन्नाव में बदमाश अनुज प्रताप सिंह को मारा गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ ज़ेबा अली। और वक्त हो गया है शहर शहर खबर का और बढ़ते हैं खबरों की ओर। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज मिर्जापुर दौरे पर रहेंगे और सीएम योगी मंझवा विधानसभा उपचुनाव से पहले कई मिर्जापुर वासियों को परियोजनाओं की सौगात देने आज जा रहे हैं। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर जिला प्रशासन की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और जनप्रतिनिधियों ने कार्यक्रम स्थल का जायजा भी लिया है। राजधानी लखनऊ में डेंगू का प्रकोप बढ़ने लगा है। दरअसल रविवार को 24 घंटे में डेंगू के 21 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में पाए गए मरीजों की जनवरी से लेकर अब तक की ये सबसे ज्यादा संख्या है। जनवरी से अगस्त तक 103 मामले ही डेंगू के पाए गए और सितंबर के 22 दिनों में ही 181 मरीज पाए जा चुके हैं। वहीं 50 से ज्यादा मरीज अस्पतालों में भर्ती है। स्वास्थ्य विभाग के रिकॉर्ड के मुताबिक जनवरी से सितंबर तक जिले में डेंगू के कुल 284 मामले रिपोर्ट हुए हैं। आपको बता दें, जुलाई में 16 और अगस्त में 46 मामले सामने आए थे। एक हफ्ते पहले तक रोजाना 3 से 4 मरीज ही रिपोर्ट हो रहे थे, लेकिन रविवार को तेजी से मरीजों की तादाद बढ़ी है। आपको बता दें, 24 घंटे में सामने आए 21 मरीजों में से 4 को प्लेटलेट्स कम होने से अस्पतालों में भर्ती करना पड़ा। रविवार को सामने आए ज्यादातर मामले आलमबाग, इंदिरा नगर, गोमती नगर विस्तार, गोसाईगंज, माल और चिन्हट के बताए गए। आंध्र प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में मिलावट मामले का असर देश के अन्य मंदिरों पर भी अब पड़ने लगा है। आपको बता दें, इस घटना के सामने आने के बाद कई मंदिरों ने प्रसाद को लेकर सतर्कता बढ़ा दी है। इसी बीच लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर में बाजार से खरीदा गया प्रसाद बैन कर दिया गया। तिरुपति लड्डू विवाद के बाद मनकामेश्वर मंदिर के महंत दिव्यगिरी ने बाहर से लाया गया प्रसाद मंदिर में चढ़ाने से मना कर दिया है और महंत दिव्यगिरी ने इस संबंध में लेटर जारी कर कहा कि भक्त अपने घरों से बनाया प्रसाद के साथ सूखे मेवे ही गर्भगृह में चढ़ाने के लिए पुजारी को दें और यह व्यवस्था सोमवार सुबह से मंदिर में लागू होगी। यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार एवं एसटीएफ चीफ अमिताभ यश के निर्देश पर एसटीएफ कमांडर गुलेश सुशील चंद्रभान की टीम ने सुल्तानपुर में डकैती कांड में शामिल आरोपी अमेठी निवासी अनुज प्रताप सिंह को पुलिस मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। ज्वेलर्स की दुकान में 28 अगस्त को लूट कांड की घटना हुई थी। आपको बता दी, एसटीएफ की अनुज से उन्नाव में मुठभेड़ हुई। पुलिस की तरफ से की गई जवाबी फायरिंग में आरोपी ढेर हो गया। आपको बता दें कि हाल ही में सुल्तानपुर पुलिस ने ठटेरी बाजार लूटकांड के एक अभियुक्त अजय यादव को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया था। उसके पैर में गोली लगी थी। इससे पहले ही एक बड़े एनकाउंटर में मंगेश यादव को पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था। मथुरा से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आ गई है। आपको बता दें कि जीएलए नाम की यूनिवर्सिटी में छात्रा के साथ गर्ल्स हॉस्टल में जाकर के वार्डन छेड़छाड़ की कोशिश की और जब छात्रा ने विरोध किया तो उसके साथ जमकर मारपीट भी की गई, जिसके बाद चीख पुकार सुनकर आसपास की छात्रा मौके पर पहुंची और वार्डन का विरोध किया।
इसके बावजूद निडर वार्डन बार बार गेट बंद करके छात्रा के साथ मारपीट कर रहा था। जीएलए यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले एक बीटेक थर्ड ईयर की छात्रा है, जो वहीं पास में एक लवी गर्ल्स हॉस्टल नाम करके हॉस्टल है, उसमें रहती थी। उस बच्ची का और हॉस्टल का जो वार्डन और उसके साथ 2 लोग और हॉस्टल में काम करने वाले, उनको आरोप लगाया कि उन लोगों ने बच्ची के साथ में मारपीट किया है। उस जो स्टूडेंट के तहरीर पर थाना जैत में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था कल। जो एफआईआर में नामजद अभियुक्त है जयपाल, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष अभियुक्त को गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। हम लवी हॉस्टल में रहते हैं जी। यहाँ जो घटना हुई थी, क्या घटना हुई थी और क्या हुआ था? यहाँ पे जस्ट कुछ नहीं, यहाँ पे एक थर्ड ईयर की दीदी है, तो दरअसल उन्होंने फर्स्ट ईयर की बच्ची से कुछ कहा था, तो वार्डन ने बस उनके रूम में आके ये कह दिया था कि आप जो भी बच्चा अपने घर पे जो कोई भी बात कर सकता है तो आप उससे कुछ नहीं कहेंगी। तो इसी बात को लेकर वो लड़की ने सेकंड जो थर्ड ईयर की दीदी है उन्होंने बदतमीजी से बोलना स्टार्ट किया। पहले से उन्होंने तू मैं किया वार्डन के साथ। वार्डन दीदी ने फिर भी कुछ नहीं कहा था, वो अपनी तमीज और लहजे में ही उन्होंने बात किया। सेकंड डे वो लड़की इसी हमारे यहाँ पे किचन है, उसमें किचन में खाना लेने के लिए आई थी, तो वो तवे से पराठे जैसे सिक रहे थे, तो एक लेके एक खा रही थी, तो दीदी ने बार बार यूं कहा उनसे कि बेटा बार बार झूठे हाथ बर्तनों में मत डालो, अगर आपको पराठा चाहिए है तो मैं आपको दूंगी। तो वो दीदी छूटते ही बोले कि मुझे तवे का ताजा सिका ही चाहिए। दीदी ने यूं कहा कि तुझे सादा भी चाहिए तो हम तुझे देंगे ना। तो दीदी ने उसका हाथ पकड़ के जस्ट बाहर किचन से बाहर कर दिया कि किचन में खाना अलाउ नहीं है। इसी बात को लेकर उसने पूरे हॉस्टल में ये हल्ला मचाया कि क्या कहते हैं कि अरे मुझे किचन से बाहर निकाल दिया, अगर धक्का मार के मुझे बाहर निकाला है। तो बात का हुआ उसने बनाया है, दीदी ने नहीं। अभी मैं फिलहाल अलीगढ़ हॉस्टल में रहती हूँ, मैं अलीगढ़ से बिलोंग करती हूँ। क्या हुआ था उस दिन, क्या घटना थी, वो पूरा मामला है? सर एक्चुअली हुआ ऐसा था कि फर्स्ट ईयर की लड़की अपने घर पे बात कर रही थी, तो उन्होंने बात की थी साफ सफाई के बारे में। तो इसी वजह से जो थर्ड ईयर की लड़की है उन्होंने बोला था कि उनसे धमकी दी होगी, तो वार्डन जो दीदी है उन्होंने बोला कि आप बेटा फर्स्ट ईयर के बच्चों से ऐसे बात नहीं कर सकते हैं। तो इसी वजह से उन थर्ड ईयर की लड़की ने वार्डन दीदी पर उल्टे बदतमीजी से बात करने लगी, तड़ाक बोलने लगी। तो फिर तब भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा बेटा आप तमीज से बात करो। उस दिन का मैटर शांत हुआ। दूसरे दिन भी जो लड़की थी उसने किचन वाली बात को लेकर उनपे हाथ उठाने तक के लिए चांटा आगे किया, तब भी दीदी ने कुछ नहीं कहा। वार्डन दीदी ने उन्होंने कहा बेटा झूठन ऐसे आप नहीं फैला सकते हो, किचन से बाहर खड़े होकर खाओ। तो इस बात पे उस लड़की ने ये आरोप लगाया दीदी पे कि उन्होंने मुझे धक्का देके बाहर निकाला है। उस लड़की ने दीदी को बहुत गाली दी, तब भी दीदी ने कुछ नहीं कहा, ना ओनर सर ने कुछ भी बोला था। फिर ओनर सर ने सिंपल उनसे बोला था कि बेटा आप रूम खाली कर दो जब आपको यहाँ पे इतनी दिक्कत हो रही है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता राजेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेश, देखिए बेटियों की सुरक्षा के दावे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन दावे फेल नजर आते हैं जब इस तरह की खबरें सामने आती है। गर्ल्स हॉस्टल में मथुरा की खबर आपको बता रहे, मारपीट की गई, उसके साथ छेड़छाड़ की गई, आखिर क्या था पूरा मामला? मथुरा के गर्ल्स हॉस्टल के जिस तरीके से जीएलए यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है मथुरा की, और मथुरा की यूनिवर्सिटी में गर्ल्स हॉस्टल में जो छात्रा के साथ अभद्रता की गई है, कहीं न कहीं बिल्कुल शर्मसार करने वाली घटना है। क्योंकि जिस तरीके से वार्डन के साथ में जो जेंट्स मौजूद था वहाँ पे, उसने जबरदस्ती मारपीट की रूम के अंदर, और उसके बाद उसके साथ छेड़छाड़ भी करने की छात्रा ने आरोप लगाया है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें एफआईआर भी दर्ज हो गया है। उसके बाद मथुरा के एसपी ने साफ तौर पे कहा है कि दबिश दी जा रही है, और वो अभी आरोपी जो हैं वो फरार हैं, अभी पकड़े नहीं गए हैं। लेकिन अगर वो पकड़े जाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से चाहे केंद्र सरकार की बात करें या उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें, जिस तरीके से बच्चियों के साथ, बच्चियों को लेकर या महिलाओं को लेकर सरकार चला रही है कि मतलब सुरक्षा, महिलाओं के लेकर सुरक्षा कानून चला रही है, ऐसे तमाम महिलाओं को लेकर तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो कहीं न कहीं उन सब योजनाओं को, उन सब सुरक्षा को घाटा बताते हुए ये मथुरा की घटना है जो सामने आई है। क्योंकि ये सीधे सीधे साफ दिखाई दे रहा है कि उस छात्रा को रूम के अंदर वहां पर उसके साथ मारपीट है। जी देखिए, जीएलए यूनिवर्सिटी जैसे कि एक बड़ा नाम मथुरा से,
और उसमें जब इस तरह के छात्रावास से ऐसी खबर सामने आई है, क्या कुछ संदेश जाएगा? देखिए, छात्रावास ऐसा होता है कि लड़कियों की सुरक्षा की गारंटी ली जाती है, बड़े ही भरोसों के साथ माँ बाप अपनी बेटी को भेजते हैं वहां पर रहने के लिए, लेकिन जब इस तरह की वारदात सामने आती है, क्या लगता है आपको, कैसा संदेश जाएगा छात्रावास के लिए जनता में? बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके की ये घटना हुई, कहीं न कहीं देखा जाए तो इसका संदेश बिल्कुल गलत जाएगा, क्योंकि लगातार अगर बात की जाए तो जिस तरीके से अभी चाहे मथुरा की घटना हो, चाहे मेरठ की घटना हो, ऐसे तमाम, चाहे मुरादाबाद की घटना हो, ऐसे तमाम यूनिवर्सिटियां हैं जहां पर ऐसी घटनाएं आए दिन आते रहते हैं। वहीं आप देख सकते हैं जो डीएलए यूनिवर्सिटी के छात्रावास की घटना है, इसमें अंदर उस छात्रा के साथ मारपीट, वार्डन और वार्डन का जो साथी है वो दोनों मारपीट कर रहे हैं, उसके साथ अभद्रता कर रहे हैं, और उसके बाहर तमाम छात्राएं मौजूद हैं जो दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन जबरन दरवाजे को जो जेंट्स वहां अंदर मौजूद है वो जबरन बंद कर दे रहा है, छात्राओं को अंदर नहीं घुसने दे रहा है, और जो जिस छात्रा के साथ मारपीट कर रहे हैं उसके साथ अभद्रता कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि एक घटना बिल्कुल शर्मसार कर देने वाली, क्योंकि शिक्षा का मंदिर होता है और बेटियों की सुरक्षा के लिए सभी दावे फेल नजर आ रहे हैं यहाँ पे, चाहे योगी सरकार की बात करें, चाहे प्रधानमंत्री मोदी की बात करें। जिस तरीके से बेटियों की सुरक्षा के दावे किए जाते हैं, कहीं कहीं देखा जाए तो सारे दावे फेल नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से मथुरा की डीएलए यूनिवर्सिटी के छात्रावास में घटना हुई है। जी राजेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी आप बता दें, बेटियों की सुरक्षा के दावे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन सभी दावे फेल नजर आते हैं। बता दें, गर्ल्स हॉस्टल में छात्रा के साथ में छेड़छाड़ की गई, वार्डन लगातार उसको मारता रहा, आसपास की छात्राएं मौके पर पहुंची, उसको बचाने के लिए दरवाजा पीटती रही, लेकिन वो वार्डन बेझिझक होकर लगातार छात्रा के साथ मारपीट करता रहा। कानून प्रशासन या पुलिस प्रशासन का कह सकते हैं कि कोई भी डर उस वार्डन में दिखाई नहीं दी गया, और फिलहाल वो वार्डन फरार है, अभी पुलिस की गिरफ्त से वो बाहर है। जी बता दें, शिक्षा का मंदिर एक बार फिर शर्मसार होता हुआ, मथुरा से ये खबर आपको बता रहे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आज मिर्जापुर दौरे पर रहेंगे, और सीएम योगी मझवा विधानसभा उपचुनाव से पहले कई मिर्जापुर वासियों को परियोजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं। आपको बता दें, सीएम योगी के आगमन को लेकर जिला प्रशासन की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई है, और जनप्रतिनिधियों ने कार्यक्रम स्थल का जायजा भी लिया है। जी हाँ, बता दें, मिर्जापुर से के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, कई परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं मिर्जापुर वालों को। उपचुनाव की तैयारी को लेकर ये बड़ा दौरा कहा जा रहा है। आपको बता दें, खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता दीपक एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके। दीपक, मथुरा में क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा है। जी बता दें, मथुरा में मिर्जापुर में आज माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा है। इसी के संबंध में सभी आला अधिकारियों के द्वारा सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दीपक, देखिए, जिस तरह से मिर्जापुर वालों को आज कई परियोजनाओं की सौगात भी देने वाले हैं, क्या लगता है क्या क्या उन लोगों के लिए उन परियोजनाओं में शामिल है? पूरी जानकारी दें। जी, परियोजनाएं कई हैं, जिनके मेन है यहाँ कछुआ से आपके मिर्जापुर से लेके कछुआ तक पुल की सौगात, और अन्य ऐसे कई से बहुउपलब्धि परियोजनाएं हैं जिनका शिलान्यास आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जाएगा। देखिए, मंझवा सीट पर उपचुनाव होना है। आगामी उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारियां देखिए जोरों से कर रही हैं, और उसी तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ भी उपचुनाव को लेकर काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। उनके दौरे आए दिन होते हैं, और खास करके उपचुनाव को लेकर के उनके ये दौरे हैं, और मंझवा सीट से उपचुनाव होना है और मिर्जापुर दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ। क्या लगता है, जिस तरह से उपचुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियों वहां पर जोरों पर है, और क्या कुछ घोषणा कर सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ आज? जी, आपको बता दें कि ये जो मझवा का उपचुनाव है काफी दिलचस्प होने वाला है, और सारी पार्टियों ने अपनी पूरी कवायद, अपनी पूरी ताकत यहाँ झोंक दी है इस चुनाव को जीतने के लिए। कोई भी पार्टी
किसी प्रकार से अब कोई कमी कसर नहीं छोड़ रही है। उसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री का दौरा ये दर्शाता है कहीं न कहीं कि बहुत बड़ी बात है यहाँ पे इस चुनाव को लेके, जिसके लिए लगातार केशव प्रसाद मौर्य बड़े बड़े चेहरे यहाँ पे दौरा कर चुके हैं। उसी क्रम में आज माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पे पहुंच रहे हैं जी। और यहाँ पे देखा ये जा रहा है कि कुछ न कुछ बड़ी सौगात दे के जाएंगे। जिस तरह से देखिए ऐसा कहा जा रहा है कि मिर्जापुर दौरे पर हैं, इसलिए आज डायवर्जन का अगर हम हाल जाने, शहर का हाल जाने की क्या कुछ रोड पर क्या हाल है, किस तरह की तैयारियां चल रही है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि स्कूलों को भी आज बंद रखा गया है मिर्जापुर में। जी, ये आदेश हुआ था लेकिन ये आदेश फिर निरस्त कर दिया गया, सारी विद्यालयों को खोल दिया गया, डाइवर्जन रूट को भी चेंज किया गया और उसके बाद एक लिखित आदेश जारी हुआ जिलाधिकारी महोदय के द्वारा कि यहाँ पे जो भी डाइवर्जन रूट थे उनको सुचारू रूप से सही करवाया गया है। और विद्यालय पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन हाँ जो विद्यालय बंद थे बच्चों की वहीं कुछ परीक्षाएं भी चल रही थी, जहां को इसे देखते हुए वहां पे पुनः रूप से विद्यालय को खुलाया गया। देखिए उपचुनाव आगामी आने वाले हैं और तैयारियां जैसे जोरों पर है, मैंने अभी आपको बताया, तो उस तरह से अगर हम बात करें जनता के मूड की, तो उपचुनाव में क्या लगता है किस पार्टी की ओर मिर्जापुर की जनता का झुकाव ज्यादा है? देखिए, जनता की माने तो जनता अभी अपना कोई भी पत्ता खोल नहीं रहा है कि वो किसको क्या देगा, किसको जिताएगा, किसको इस बार मधुआ का उपचुनाव जिताएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि इस बार लड़ाई बहुत ज्यादा कठिन है और देखने वाली बात ये होगी कि कौन किसके सर पे ताज बनता है, कौन उपचुनाव जीतता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। जी, दीपक मिश्रा बहुत बहुत धन्यवाद आपका खबर पर जुड़ने के लिए। राजधानी लखनऊ में डेंगू का प्रकोप बढ़ने लगा है। दरअसल रविवार को 24 घंटे में डेंगू के 21 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में मरीजों की जनवरी से लेकर अब तक की ये सबसे ज्यादा संख्या बताई जा रही है। जनवरी से अगस्त तक 103 मामले ही डेंगू के पाए गए थे और सितंबर के 22 दिनों में ही 181 मरीज पाए जा चुके हैं। वहीं 50 से ज्यादा मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं। स्वास्थ्य विभाग के रिकॉर्ड के मुताबिक जनवरी से सितंबर तक जिले में डेंगू के कुल 284 मामले रिपोर्ट हुए। जुलाई में 16 और अगस्त में 46 मामले सामने आए थे। एक हफ्ते पहले तक रोजाना 3 से 4 मरीज ही रिपोर्ट हो रहे थे, लेकिन रविवार को तेजी से मरीजों की तादाद बढ़ी। 24 घंटे में सामने आए 21 मरीजों में से 4 को प्लेटलेट्स कम होने से अस्पतालों में भर्ती करना पड़ा है। रविवार को सामने आए ज्यादातर मामले आलमबाग, इंदिरा नगर, गोमती नगर विस्तार, गोसाईगंज, माल और चिन्हट के हैं। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता राजेश एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके। राजेश, 24 घंटे में 21 नए मामले आए हैं डेंगू के, क्या है अभी तक की अपडेट्स? जी, अगर बात करें डेंगू की, जिस तरीके से डेंगू लगातार पैर पसार रहा है उत्तर प्रदेश में, तो बिल्कुल बहुत ही शर्मनाक बात है, क्योंकि जिस तरीके से योगी सरकार लगातार उत्तर प्रदेश में डेंगू को लेकर चाहे मलेरिया या अगर बात करें जिस तरीके से संचारी रोगों के लिए लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा था, तो वहीं अगर बात करें लखनऊ में, तो लखनऊ में 24 घंटे में 21 नए मरीज आए हैं डेंगू के, जिसमें से 4 मरीज ऐसे हैं जिसका प्लेटलेट्स बिल्कुल डाउन होता जा रहा है। और अब जो है सरकार, योगी सरकार लगातार सभी जिला अस्पतालों को और साथ साथ में लखनऊ में जो भी हॉस्पिटल है उनको अलर्ट मोड पे किया है, क्योंकि किसी भी तरीके की लापरवाही बरती ना जाए डेंगू को लेकर। क्योंकि जिस तरीके से जुलाई से अब तक का अगर देखा जाए, तो जिस तरीके से जुलाई से अब तक डेंगू में बढ़ोतरी हुई है, तो जाहिर सी बात है कि बहुत ही चिंताजनक बात है। और दूसरी चीज आपको बता दें कि इस समय लखनऊ में ज्यादातर मरीज डेंगू के दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो महीना चल रहा है ये सितंबर का महीना है और जुलाई से लेकर अक्टूबर तक ये ऐसा महीना होता है जिसमें जो मौसम चेंज होता है, मौसम चेंज होने की वजह से इसमें मलेरिया, टाइफाइड और फीवर की
अधिकता लोगों में पाई जाती है। राजेश देखिए, डेंगू के जब इतने ज्यादा तादाद में मरीज बढ़ रहे हैं, इसको लेकर अगर हम इंतजाम की बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको लेकर क्या कुछ कठोर कदम उठाए हैं? क्योंकि इस तरह के कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि डेंगू देखिए एक बड़ी बीमारी कही जाती है। डेंगू से मरीजों में प्लेटलेट्स कम हो जाती है, कई लोगों की जानें चली जाती हैं। क्या कुछ इसको लेकर के सेंटर्स बनाए गए हैं, कैसे जांचें हो रही हैं, इस पे थोड़ी नजर बनाएं। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया कि लखनऊ में क्या हाल है, अभी इंतजाम किए गए हैं यहाँ पर इलाज के लिए, तो जाहिर सी बात है जिस तरीके से डेंगू पैर पसार रहा है उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में, तो कहीं न कहीं देखा जाए तो उसके लिए लखनऊ में जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं, चाहे अगर हम बात करें राम मनोहर लोहिया की या लोक बंधु की, बलरामपुर हॉस्पिटल की, या श्यामा प्रसाद मुखर्जी हॉस्पिटल की, या अगर बात करें किंग एजाज मेडिकल यूनिवर्सिटी की, तो तमाम जो सरकारी हॉस्पिटल हैं इसमें एक अलग से डेंगू वार्ड बनाया जाता है। जैसे ही डेंगू के मामले बढ़ने शुरू हो जाते हैं तो उसके लिए अलग से व्यवस्था की जाती है, उसके लिए अलग से इलाज उसमें किया जाता है, और उसके लिए अलग से डॉक्टर्स ऑथराइज किए जाते हैं जो डेंगू के मरीजों को देख सके। जी राजेश, धन्यवाद आपका। देखिए मैं आपको यहाँ पर अभी रोकना चाहूंगी। राजेश, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर जुड़ने के लिए। और शहर शहर खबर में अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प